एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट सब जगह सेम होते हैं। लाइक आपके पास में इफ़ ब्लॉक होता है, आपके पास में इफ़ एल्स ब्लॉक होता है, आपके पास में स्विच केस स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको हर जगह स्ट्रक्चर सेम रहता है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपको कहाँ यूज़ करने चाहिए। आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेरिएबल है कि अगर उसका वैल्यू 10 है, ठीक है, तो मुझे प्रिंट करना है कि इट इज़ 10। अगर 10 से कुछ छोटा है तो मुझे उसका वैल्यू कुछ 3 प्रिंट करना है। ओके, जब भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, आप कुछ कंडीशन के बेसिस पर आपका आउटकम और आपका रिजल्ट कुछ डिफरेंट चेंज करते हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्यों लिखते हो। ओके, जो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जहाँ से पूरा पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ योर इफ़ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर आप एक कंडीशन लिखोगे और फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिखोगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है वो आपका यहाँ पर आउटपुट होगा। क्या इफ़ दिस कंडीशन मैचेस, ये आपकी कंडीशन हो गई। आउटपुट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद में ब्रैकेट लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपका आउटपुट लिखते हैं, जो आपका आउटपुट फाइनली प्रिंट होना चाहिए जब आपकी कंडीशन मैच हो गई है। ओके, सो इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इफ़ ब्लॉक क्रिएट करते हो। जावास्क्रिप्ट आपको और भी अलाउ करती है। नॉर्मली कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो वो आपको यही कहती है कि आपको ब्रैकेट्स लगाने होंगे अगर आपने कंडीशन लिखनी है कुछ भी तो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपको ये अलाउ करती है कि आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर, अगर जैसे आपका कोई इफ़ ब्लॉक है जिसके अंदर एक ही लाइन है, ठीक है, मैंने बस कुछ प्रिंट ही करना है, मेरे को कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कोड नहीं करना है उस इफ़ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो आपको अननेसेसरी कर्ली ब्रैकेट्स लगा करके 3 लाइन करने का ज़रूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर दैट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो इफ़, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई 10 ग्रेटर देन 3, और मैं इसी के जस्ट नेक्स्ट ही स्पेस दे करके console.log print 10। सो दिस थिंग यू कैन अचीव ओनली बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव कर सकते हो। ओके, बिकॉज जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट आपका आउटपुट ब्लॉक है तो आप उसको सेम ही लाइन के अंदर लिख सकते हो। इस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट हेल्प करता है। ओके, ये आपका हो जाता है इफ़ ब्लॉक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इफ़ एल्स क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखी 10 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन हुई, फिर आ जाता है आपका एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक में हम लोग कंडीशन ऐड नहीं करते। इफ़ एल्स ब्लॉक हम लोग तब यूज़ करेंगे जब आपके पास में ऐसा सिचुएशन हो कि मेरे पास सिर्फ 2 ही सिचुएशन जिसको टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 10 3 से बड़ा है तो मुझे 10 प्रिंट करना है, अगर नहीं है बड़ा तो मुझे 3 प्रिंट करना है। ओके, इस केस में मैंने प्रिंट कर दिया 10, इस केस में मैंने प्रिंट कर दिया 3। रियल लाइफ सिनेरियोज में आप इसको किस तरह से करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर जेंडर मेल है तो हमने ये प्रिंट कर दिया, जेंडर फीमेल है तो हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो आपके पास में 2 ही पॉसिबल सिनेरियोज है, राइट। अगर टेबल के अंदर रो है तो रो प्रिंट कर दिया, नहीं तो फिर कॉलम ही होगा, राइट, और कुछ होता नहीं है। ओके, सो हमने कुछ और प्रिंट कर दिया। सो इस तरह से जब भी आपके पास सिर्फ 2 ही कंडीशंस हो तो आप इफ एल्स ब्लॉक को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में 2 से ज़्यादा 3 कंडीशंस हो तो आप इफ़ एल्स इफ ब्लॉक को यूज़ करोगे। ठीक है, सो जब भी व्हेन यू हैव 1 कंडीशन, एक कंडीशन हो तो हम लोग इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सिचुएशन पे आपको कौन सा टाइप का ब्लॉक को यूज़ करना है। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड वाला कि इफ़ एल्स ब्लॉक को कब यूज़ करना है जब आपके पास 2 कंडीशन हो। देन कम्स इज योर थर्ड वन कि नेक्स्ट ब्लॉक को आपको कब यूज़ करना है जब आपके पास में 3 कंडीशन हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक जेंडर है मेल, अगर मेल है तो हम लोग यहाँ पर मेल प्रिंट करेंगे। एल्स इफ़ अगर फीमेल है तो हम लोग यहाँ पर फीमेल प्रिंट करेंगे, एल्स हम लोग यहाँ पे अदर्स प्रिंट करेंगे। सो इस तरह से आपका इफ़ एल्स इफ एल्स ब्लॉक वर्क करता है, जिसके अंदर आप लोग मैक्सिमम 3 कंडीशंस तक सपोर्ट करते हो। ये आपका फर्स्ट आउटपुट है मेल, ये आपका सेकेंड आउटपुट है फीमेल, और ये हो गया आपका थर्ड आउटपुट, दैट इज़ अदर्स। ठीक है, ये आपका थर्ड आउटपुट होगा। अगर आपको सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपके पास में ऐसी सिचुएशन है कि मेरे पास 3 से भी ज़्यादा कंडीशंस है, नाउ व्हाट शुड आई डू। ठीक है, उस सिचुएशन में आप लोग को क्या करना है, आपको स्विच केसेस स्टेटमेंट के ऊपर स्विच करना है।
मतलब आपको स्विच केस यूज़ करना है। स्विच केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इफ़ एल्स को हम लोग किस तरह से कोड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करी है। हम लोग क्विकली इसके अंदर कोई इफ़ कंडीशन को चेक करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई क्रिएट अ वेरिएबल ओवर हियर, लेट a is equals to John, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, ठीक है, आप हमेशा उनको स्ट्रिक्ट इक्वल्स के अंदर ही चेक करो। मतलब स्विच केस हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वल्स के अंदर चेक करता है, पर जब यहाँ पर आप कंडीशंस चेक कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप हमेशा उसको हर एक वैल्यू भी कंपेयर करो, आप उसका टाइप भी कंपेयर कर रहे हो। मतलब आप हर एक सिनेरियोस को अपने माइंड में रख करके ही फिर वो अगला नेक्स्ट आउटकम लिख रहे हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इफ़ a इक्वल्स टू जॉन, अगर वो जॉन की इक्वल है तो हम यहाँ पे लॉक कर देंगे यस आई एम जॉन, ओके, लाइक दिस। ये मेरा इफ़ ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको फाइल को रन करके देखते हैं, node index.js, तो ये मैच कर जाएगा। तो हमारे पास में आउटपुट आ गया यस आई एम जॉन। अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ दैट इट इज़ डो, अगर मैं किसी और वेरिएबल से इसको मैच करा दूँ, ठीक है, कि क्या ये डो के इक्वल है, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ओके। इस कंडीशन के अंदर ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो हमने इसको यही रखा। एक सिचुएशन ये याद रखो, एक सिचुएशन याद रखो कि हम लोगों ने दूसरा किया, ओके। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से आप सिंगल लाइनर क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में ये वाला है जो हमारा सक्सेस सिनेरियो है, ठीक है, ये वाला क्रिएट किया हमने। इसके बाद में इसको रिमूव कर दो, वी डोंट रिक्वायर दिस, ओके। इसके बाद में हम लोग इसको भी रिमूव कर देंगे। कंडीशन लिखो, सबसे पहले इफ़ वर्ड लिखना। इफ़ इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसको आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब आप किसी इफ़ नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हो, ओके। सो इफ़ a इक्वल्स टू जॉन, ये किया, फिर console.log यस आई एम जॉन। तो आपने ये 3 लाइन के बजाय आपने ये कोड सिंगल लाइन के अंदर भी फिक्स कर दिया, ओके। इसको रन करके देखो, यस आई एम जॉन, ये फर्स्ट वाले से आ रहा है और ये वाला आपका सेकंड वाले से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 डिफरेंट वेज और सिनेरियोज हम लोगों ने डिस्कस किए कि इफ ब्लॉक को किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में दो कंडीशंस चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई वेरिएबल जिसके लिए मुझे चेक करना है कि क्या यह 10 से बड़ा है या फिर ये 10 से छोटा है, ओके। या फिर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल किस टाइप से ले हम लोग कि लाइक इज़ स्टूडेंट प्रेजेंट इन क्लास और नॉट, ठीक है, इज़ प्रेजेंट, क्या स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इज स्टूडेंट प्रेजेंट, इज प्रेजेंट तो ट्रू, ठीक है, या फिर फॉल्स, या तो स्टूडेंट प्रेजेंट है या फिर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो मैंने यहाँ पे चेक किया, तो इस केस के अंदर भी पहले हम लोग नॉर्मल से करते हैं। अगर इज प्रेजेंट लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लॉग कर सकते हैं स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, ओके। इस तरह से यहाँ पर आप करोगे इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर इज प्रेजेंट ट्रू है तो स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अदरवाइज आप प्रिंट करो स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, नोड इंडेक्स। सो स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, तो स्टूडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये हम लोगों का ये इफ़ ब्लॉक क्रिएट हो गया, ये हम लोगों का एल्स ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब आप ये सेम कंडीशन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपको यहाँ पे व्हेनेवर इट कम्स टू बुलियन वैल्यूज़ आपको ट्रू और फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली कंसिडर करते हैं कि अगर यहाँ पर आप ट्रू पास करोगे तो इसका मतलब ये कंडीशन चलनी ही चलनी है, ओके। तो सिंस इसका वैल्यू डायरेक्टली ट्रू ही है, दीज कीवर्ड्स आर बुलियन वाला ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये कोई स्ट्रिंग वाला ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये बुलियन वाला ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। तो अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू पास किया है, इसका मतलब ये कंडीशन वर्क करेगी, क्योंकि अब हम लोग इज़ प्रेजेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो आप डायरेक्टली सिंपल इज़ प्रेजेंट भी लिख सकते हो, आपको ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
बोथ द सिनेरियोज इज़ फाइन, आप ये करते हो तो भी वर्क करेगा, ये करते हो तो भी वर्क करेगा, ठीक है। इसको भी आप लोग सिंगल लाइनर स्टेटमेंट्स के अंदर चेंज कर सकते हो क्योंकि ये सिंगल ब्लॉक्स ही हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी को ही कॉपी करो, यहाँ पे जाओ। बेसिकली आपने जो भी एक्स्ट्रा ये ब्रैकेट्स लगा करके, तो ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स हम लोग पहले क्यों लगाते थे या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी भी क्यों लगाते हैं, इज़ बिकॉज कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई भी जो ब्लॉक होगा वो इतना स्मॉल नहीं होगा, उसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से हम लोग एक कोड का ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये बस एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। पर कई बार रिएक्ट में ऐसा होता है कि हम लोग को नहीं है रिक्वायरमेंट एक लंबे कोड ब्लॉक, हम बस एक कंडीशन चेक करके आउटपुट कुछ लिखना चाहते हैं, तो उस सिनेरियोज के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहती है, ओके। सिंगल लाइनर के अंदर कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती, सिर्फ स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में होती है, ओके। सो node.index.js ये इसका आ रहा है, और एक 3 का आ रहा है, स्टूडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, नॉट प्रेजेंट इन द क्लास एंड देन नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। सो इस तरह से हाउ जावास्क्रिप्ट हेल्प्स यू कि किस तरह से आप कोड लिख सकते हो, ओके। तो ये हम लोगों ने इफ़ एल्स का चेक किया, अब हम लोग लास्ट चेक करते हैं इफ़ एल्स इफ एंड देन एल्स, ओके। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप लोग जेंडर चूज़ कर लो, ठीक है, GENDER, ओके। फॉर एग्जाम्पल जेंडर मेरा मेल लिया मैंने, ओके। सो इफ़, अब यहाँ पर मैं सिर्फ जेंडर लिख करके नहीं कर सकती क्योंकि मुझे स्पेसिफिक वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। सो इफ जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, ओके। ये मुझे एरर क्यों दिखा रहा है, ये इसलिए एरर दिखा रहा है कि आपने ब्रैकेट्स लगा करके आउटपुट नहीं लिखा है, आपने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिख दी है, तो इस वजह से ही आपको ये देता है कि आप लोग प्लीज़ लिखो कि आपको क्या करना है ये कंडीशन चेक करने के बाद में, ओके। सो मेल किया हमने यहाँ पे, एल्सिफ के अंदर हम लोग वापस से कंडीशन लिखते हैं, एल्स में हम लोग को कंडीशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ट्रिपल इक्वल्स टू फीमेल, ओके। एंड देन यहाँ पर हम लोग करते हैं लॉग फीमेल, ओके, एंड देन एल्स लॉग अदर्स। इस सिचुएशन के अंदर आपका आउटपुट क्या आएगा, मेल। लेट्स रन दिस फाइल। सो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे मेल, ओके। सो ये इफ़ ब्लॉक हो गया, ये एल्स इफ ब्लॉक हो गया और ये एल्स ब्लॉक हो गया। आप इस तरह से कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं या नहीं। ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया है एल्स इफ के साथ में, बट लेट्स ट्राई। प्रॉबेबली वर्क करना चाहिए बिकॉज ये सब चीज़ें कंडीशंस ही हैं, ओके। सो ये वाला हटाओ, इधर लेके जाओ, इस एल्स को नीचे लेके आओ, ओके। ज़रूरत आप मतलब सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट के अंदर इज़ अ गुड सिंटेक्स। अगर आपकी इच्छा है, आप ऐड करना चाहते हो, आप ऐड कर सकते हो। आपको नहीं भी ऐड करना है, आप रिमूव भी कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंडेटरी होता है, इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है, ओके। यहाँ पर अगर मैं इसको फीमेल कर दूँ या फिर एक्स कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोगों को क्या प्रिंट होगा, अदर्स 2 टाइम्स, ओके। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। हम लोगों ने 3 डिफरेंट सिनेरियोज चेक किए। हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्मल इफ़ ब्लॉक चेक किया है, फिर हम लोगों ने उसके बाद में इफ़ एल्स इफ ब्लॉक चेक, इफ़ एंड एल्स ब्लॉक चेक किया है, एंड देन इफ़ एल्स इफ ब्लॉक चेक किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला पार्ट है। ये कई बार कई लोगों ने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ा होता है, पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।